न सोएवे की चिंता, चिंता है तो एक ही है कन्हैया संगे, मेरे ब्याह कैसे होए, कन्हैया हमें मिली कैसे। रुक्मणी की सहेलियां कोई और बात करती, लेकिन रुक्मणी काल की बात नहीं करती। बे महाराज जो है कन्हैया की हरैया डाल लेती। अब रुक्मणी की सहेलियां सोचने लगी, मुझे लगा जब मोड़ी साची पागल हुई जाए कन्हैया के अलावा कुछ सोआता ही नहीं। अब तो महाराज रुक्मणी की दशा ऐसी हो गई कि चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्रगुड़ और गाने लगी। रुक्मणी के मन में ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन कि सोते जगते चलते फिरते रुक्मणी को जो है कन्हैया कन्हैया दिखाई दे। अब रुक्मणी कृष्ण की माला जपते 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 थोड़ी बड़ी बड़ी, और जैसे ही महाराज रुक्मणी कृष्ण के नाम की माला जपते जपते बड़ी भई तो विवाह के योग हो गई रुक्मणी। और रुक्मणी जैसे ही विवाह के योग भई तो महाराज अब क्या हुआ कि एक दिन रुक्मणी की मैया शुद्धमती ने देखा। क्या देखा? शुद्धमती ने देखा कि हमारे घर में हमारी जो बिटिया रुक्मणी है बस शादी के योग हो गई है, तो अच्छा घरवर देख करके जो है बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो मन ही मन में आज शुद्धमती सोच रही है, हुआ क्या? और अगर योग सुता क्या हुई सोच रही है नारायणी।
दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा कि दासी तुम चली जाओ, सभा बीच में जाके हमें महाराज को ले आओ, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। तो क्या हुआ, अब दासी जो थी वो चली है और जा करके महाराज राजा भीष्मक के पास में पहुंची और भीष्मक के पास में जा करके राजा से बोली है वो दासी कि महाराज आप मेरे साथ जल्दी चलो। उन्होंने कहा, बोले महलों में आपको रानी ने बुलाया। भीष्मक बोले अच्छा ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मुझे इतनी जल्दी बुलाया? तो दासी बोली हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपको बहुत जल्दी बुलाया है, चलो ना मेरे साथ। राजा भीष्मक जो थे ये चले हैं और महलों में आए हैं। रानी शुद्धवती ने आता हुआ देखा, आसन लगा दिया, अपने पति को बैठा दिया, बड़ा सम्मान किया। अब राजा भीष्मक ने पूछा, रानी तुमने हमें क्यों बुलाया, क्यों बुलाया तुमने हमें? तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ कि रानी शुद्धवती ने कहा, महाराज आप तो सारा दिन जो है राज्य के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी वो विवाह के योग्य है, तो अच्छा घर वर देख करके बेटी की शादी कर दो। बिटिया के ब्याह की चिंता है या नहीं है? भीष्मक कहने लगे, अच्छा रुक्मिणी शादी के योग हो गई? बोले हाँ रुक्मिणी शादी के योग हो गई है। तो भीष्मक ने जवाब दिया, हमें तो पता ही नहीं चली कि भाई बिटिया ब्याह के योग हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है कि बिटिया की शादी करनी है तो अब हम जाइए और सभा लगाए के सबसे राय सलाह लेके और हम सबसे पूछताछ करके रुक्मिणी के लिए अच्छो घर वर देख के बिटिया को हम ब्याह जल्दी जल्दी कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राम।
जाते हुए भजन बोलते हुए चलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।